हेलो फ्रेंड्स, मैं इस लेक्चर में आपका लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है। अगर लिंक लिस्ट की बात करें गाइस, तो लिंक लिस्ट आपका एक सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट को स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट पहले मैं आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेसिकली इसकी क्या क्या अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं। ये आपका दिखता कैसा है बेसिकली, अगर मैंने आपको एरे बताया था तो एरे में क्या था कि जैसे हमने एरे डिक्लेयर कर दिया 5 साइज का, तो वो आपको एक कंटिन्यूअस ब्लॉक ले लेता है मेमोरी में, और वो कंटिन्यूअस आपके 5 ब्लॉक ले लेगा मेमोरी में, जिसमें आप सिंपल अपने वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, बट लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में एक नोड बनती है, उस नोड के पास 2 फील्ड होते हैं। एक फील्ड में आप डेटा स्टोर करते हो और दूसरी फील्ड में वो पॉइंटर होता है, दूसरा फील्ड जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस होल्ड करता है। मतलब देखो, लिंक लिस्ट आपकी कुछ ऐसी होती है, यहाँ पे आप डेटा स्टोर करते हो, ये डेटा फील्ड होता है और ये आपका एक पॉइंटर फील्ड होता है। ठीक है, अब क्योंकि ये पॉइंटर है तो ये किसी ना किसी का एड्रेस होल्ड करेगा, तो ये हमेशा जो इसकी नेक्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस होल्ड करता है। सपोज करो इसका एड्रेस है 100, इसका एड्रेस है 200, इसका है 300, तो जो ये एड्रेस होल्ड करेगा ये करेगा इसका, मतलब इसमें होगा आपका 200, इसमें होगा नेक्स्ट का, तो ये आपका ऐसे लिंक होती है, इसमें नेक्स्ट का 300 और ये ऐसे लिंक। क्योंकि ये हर नोड आपस में लिंक है, इसीलिए ऐसे डेटा स्ट्रक्चर का नाम है आपका लिंक लिस्ट। ठीक है, जो ये लास्ट नोड होती है, जो भी उस पूरी लिस्ट की लास्ट नोड होगी, जो उसका पॉइंटर होगा, क्योंकि वो तो किसी और को रेफर नहीं करेगा, तो उसके लास्ट में होता है नल। ठीक है, सेकंड चीज, जो हमेशा लिंक लिस्ट की फर्स्ट नोड होती है, क्योंकि वो आपकी फ्रंट मतलब फर्स्ट नोड है, स्टार्टिंग पूरी लिंक लिस्ट की वहीं से हो रही है, तो उसको हम रेफर करते हैं एक हेड पॉइंटर से। हेड पॉइंटर आपको बेसिकली ये बताता है कि यहां से आपकी लिंक लिस्ट स्टार्ट हो रही है, एंड देन आपकी पूरी एक लिंक लिस्ट है जिसमें आप अपने ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, जो आपके मेजर ऑपरेशन है लिंक लिस्ट के गाइस, वो आपके 3 है। पहला होता है आपका ट्रैवर्सिंग का लिंक लिस्ट, सेकंड इंसर्टिंग अ एलिमेंट, एंड थर्ड डिलीटिंग अ एलिमेंट। ट्रैवर्सिंग का लिंक लिस्ट में कुछ नहीं, आपको पूरी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना है, मतलब कौन कौन से एलिमेंट हैं, या फिर सपोज करो आपको काउंट करना है कि आपकी पूरी लिंक लिस्ट में कितनी नोड्स हैं, तो उसके लिए आपका ट्रैवर्सिंग का लिंक लिस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इंसर्टिंग एलिमेंट मतलब अगर आपको इस पूरी लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट नया इंसर्ट करना है तो वो आपका यूज होता है इंसर्टिंग, और डिलीटिंग कोई आपको डिलीट करना है। ठीक है, अब ये सारे ऑपरेशन तो आप बोल सकते हो कि आपका एरे भी परफॉर्म करता था, बिल्कुल सही बात है भाई। एरे में भी हम एरे को ट्रैवर्स भी कर सकते हैं, उसमें कोई एलिमेंट इंसर्ट भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो अंतर क्या है, लिंक लिस्ट स्टार्ट करी है, उससे पहले हमने लास्ट डेटा स्ट्रक्चर एरे पढ़ा था, तो कुछ ना कुछ ऐसी लिमिटेशंस होंगी एरे की जिसको ओवरकम करने के लिए आपका लिंक लिस्ट आया। ठीक है, तो उसकी लिमिटेशन है क्या, पहली लिमिटेशन जो एरे की है उसे देखते हैं। लिमिटेशंस ऑफ एरे, अगर सिंपल एरे और लिंक लिस्ट के डिफरेंस की बात करें तो भाई जो लिमिटेशंस एरे की हैं वही बेसिकली एडवांटेज में लगती है लिंक लिस्ट की। ठीक है, पहली बात, ये आपका जो साइज होता है ये स्टैटिक एलोकेट करता है, मतलब प्री एलोकेट कर देता है साइज को, प्री एलोकेट द साइज। ठीक है, क्योंकि हम एरे में ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं इंट ए ऑफ 10 या फिर ए ऑफ 5, जो भी जितने एलिमेंट हमें एरे चाहिए, तो वो आपका स्टैटिक एलोकेशन है, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। बट जो आपका
लिंक लिस्ट है ये बेसिकली डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है, मतलब इसमें हम हमेशा आपका रन टाइम पे ही एलोकेट करते हैं कि हमें कितना चाहिए, जिससे कि हमारी मेमोरी वेस्ट नहीं होती है। ठीक है। सेकंड, जो आपका एरे है वो आपको कंटिन्यूअस एक लार्ज ब्लॉक दे देता है, मतलब एलोकेट्स अ लार्ज ब्लॉक, मतलब जैसे यहाँ पे मैंने 10 साइज का डिक्लेयर करा तो आपको ऑलरेडी क्या करेगा वो एक 10 ब्लॉक का एक मतलब एक बहुत बड़ा ब्लॉक दे देगा जिसमें आपके 10 पार्ट्स होंगे जहां पर आप अपने एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। बट सपोज करो आपको कोई ऐसी कंडीशन आ गई जहां पे आपको अप्रोक्स लाख एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो भाई आपको अगर 1 लाख एलिमेंट इंसर्ट करने हैं तो आपको 1 लाख अगर साइज का एरे डिक्लेयर करा और सपोज करो उस टाइम पे मेमोरी में इतनी जगह ना हुई तो वो उस टाइम पे आपका फेल हो जाएगा, क्योंकि ये आपका पहले ही एलोकेट कर देता है बहुत बड़े ब्लॉक को, और अगर उतना ब्लॉक मेमोरी के पास ना होगा सिस्टम के पास तो वो उस समय वहां पे फेल हो जाएगा एरे वाला चीज कंसेप्ट। ठीक है, तो उसको ओवरकम करने के लिए लिंक लिस्ट आया। थर्ड चीज, अगर आपको किसी इंसर्टिंग और डिलीटिंग एलिमेंट एट स्पेसिफिक पोजीशन, क्या मतलब है, जैसे सपोज आपने एरे 10 का डिक्लेयर करा 10, 20, 30, 40, 50, 60, अब आप चाह रहे हो कि मैं 30 के बाद 35 इंसर्ट कर दूं एरे में, तो भाई एरे में तो ये काम बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि आपको एरे के जो जितने उसके 30 के बाद जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें उन सबको शिफ्ट करना पड़ेगा आगे, फिर आपको उसके लिए ब्लॉक खाली करना पड़ेगा जब आप उसमें इंसर्ट कर सकते हो। ऐसी सेम चीज डिलीशन में, अगर आपको 30 डिलीट करना है तो 30 डिलीट करके आपको सारे एलिमेंट को इधर शिफ्ट करना होगा लेफ्ट में, तो इसलिए अगर मुझे किसी स्पेसिफिक पोजीशन पे कोई एलिमेंट इंसर्ट या डिलीट करना है तो वो एरे डेटा स्ट्रक्चर में बहुत हार्ड है, बट वही चीज आपकी लिंक लिस्ट बहुत आसान कर देता है, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। ठीक है, बट ये तो आपकी लिमिटेशंस ऑफ एरे हो गई, या फिर इन्हें आप एडवांटेजेस ऑफ लिंक लिस्ट बोल सकते हो। बट लिंक लिस्ट की भी अपनी डिसएडवांटेज है। क्या आपने एक चीज देखी, जब एरे डिक्लेयर करा था तो वहां पे सिंपल एक 10 ब्लॉक का साइज डिक्लेयर हो गया था जिसमें आप सिंपल सिंगल वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। बट अभी जब मैंने आपको लिंक लिस्ट बताया तो उसमें क्या था, यहाँ पे आप डेटा स्टोर करोगे और ये आपको पॉइंटर होगा, ये आपका मतलब नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। ऐसे यहाँ पे डेटा ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करेगा। तो जो ये पॉइंटर वाली चीज है, मतलब जो ये भाई अगर मुझे पॉइंटर एड्रेस स्टोर करना है तो उसके लिए तो मेमोरी चाहिए, तो ये देखा जाए तो ये आपकी एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करता है लिंक लिस्ट। ये इसकी एक लिमिटेशन है, मतलब लिंक लिस्ट आपका ज्यादा मेमोरी कंज्यूम मतलब या फिर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करता है एज कम्पेयर टू एरे। तो ये आपकी लिमिटेशन है लिंक लिस्ट की। नहीं, हर डेटा स्ट्रक्चर की कुछ ना कुछ एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी है, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि लिंक लिस्ट के एडवांटेज ये हो गए और डिसएडवांटेज इसका ये है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट की। टाइप्स ऑफ लिंक लिस्ट, गाइस जनरली लिंक लिस्ट आपकी 4 तरह की होती है। पहली आपकी सिंगली लिंक लिस्ट, सिंगली लिंक लिस्ट में क्या मतलब जो आपकी हर नोड होगी उसमें आप एक डेटा और ये आपका नेक्स्ट पॉइंटर को होल्ड करेगा। ठीक है, सेकंड है आपकी सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, सिंगली लिंक लिस्ट में तो आपका एक पॉइंटर था, बट डबली लिंक लिस्ट में आपका 2 पॉइंटर होते हैं। मतलब यहाँ पे आपका डेटा स्टोर होगा और ये आपका 2 पॉइंटर है इसमें। तो जो ये वाला पॉइंटर होता है ये हमेशा अपने से नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करता है, और जो ये वाला होता है ये हमेशा अपने से पहले वाले का, तो मतलब ये तो स्टोर करेगा इसका, और जो ये वाला है ये करेगा इसका। ठीक है, लास्ट में यहाँ पे भी नल होगा और इसमें स्टार्ट भी नल। ठीक, मतलब ये वाली नोड
ये वाला पॉइंटर आपका नेक्स्ट नोड का और इसका नेक्स्ट का पहला प्रीवियस नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। ठीक है, डब्ल्यू लिंक लिस्ट हो गई। नेक्स्ट आपकी सर्कुलर लिंक लिस्ट। अगर सर्कुलर लिंक लिस्ट की बात करें तो सर्कुलर लिंक लिस्ट में जो आपकी लास्ट नोड होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट नोड हमेशा नल को रेफर करती है, तो ये नल को नहीं करती, ये आपका जो फर्स्ट नोड होती है उसका एड्रेस होल्ड करता है। सपोज यहाँ पे एड्रेस 100 है, यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 300 है, तो ये करेगा 200 होल्ड, ये करेगा 300 और ये करेगा आपको 100, मतलब फर्स्ट नोड का एक सर्किल बन गया भाई, ये इसका, ये इसका, ये इसका। तो ऐसे लिंक लिस्ट को बोलते हैं हम सर्कुलर लिंक लिस्ट। और लास्ट होती है आपकी डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। मतलब वो डबली तो होती है, बट जो डबली लिंक लिस्ट है जो आखिरी नोड होगी, इसका जो एक पॉइंटर होगा ये आपका इसको रेफर करेगा, और जो इसका फर्स्ट वाली का पहला होगा मतलब प्रीवियस वाला पॉइंटर, ये आपका लास्ट नोड का एड्रेस होल्ड करेगा। मतलब मेन तो आपकी दो है, सिंगली और डबली। सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। देन सर्कुलर में, सर्कुलर लिंक लिस्ट में, सिंगली लिंक लिस्ट में जो लास्ट नोड होगा उसके पॉइंटर में फर्स्ट नोड का पॉइंटर होल्ड करा दोगे, और डबली सर्कुलर में सर्कुलर जो भी डबली लिंक लिस्ट थी उसमें आप सर्कुलर बांधोगे उसको। तो आपकी 4 तरह की लिंक लिस्ट है गाइस। इसमें अगर आपको मेजर बताऊं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी सिंगली लिंक लिस्ट है, क्योंकि सिंगली लिंक लिस्ट के ही मेजर क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, और सबसे ज्यादा सिंगली लिंक लिस्ट ही बहुत ज्यादा पूछी जाती है। तो हम सिंगली लिंक लिस्ट को अच्छी तरह देखेंगे, उसके इंसर्शन, डिलीशन और फिर उसके काफी सारे इंटरव्यू क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, और उसके साथ साथ कंपटीशन में क्वेश्चन किस तरह आते हैं। ठीक, सो गाइस इतने आप इसको ध्यान से समझें कि ये 4 तरह की लिंक लिस्ट किस किस तरह है अलग अलग। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से आपका सिंगली लिंक लिस्ट स्टार्ट करेंगे। सो गाइस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।